Hi, my name is Sumit. So I'm going to talk about a confusing topic that's called gerund and present participle. क्या है ये दोनों, आइए समझते हैं। होता क्या है, आपने कभी ना कभी ये सेंटेंस बोला होगा कि मैं बैठ रहा हूँ और बैठा हुआ हूँ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम सिटिंग। दोनों के लिए एक ही बात है। इन अ सेम वे अगर मैं कहूँ कि मैंने वाइट शर्ट पहनी हुई है और पहन रहा हूँ, तब भी एक ही बात कही जाएगी। मैं खड़ा हूँ और मैं खड़ा हो रहा हूँ, तो भी एक जैसी बात कही जाएगी। होता क्या, आइए समझते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, एक होते हैं जेरेंट्स। अभी जेरेंट्स क्या होते हैं? जो ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना, जिसमें आप प्लेइंग, गोइंग, सिटिंग जैसे शब्द होते हैं, ये बेसिकली नाउन्स होते हैं और इनको नाउन्स को जेरेंट्स कहा जाता है। होता क्या है, जो ये आईएनजी वाली फॉर्म्स होती है ना, इनको या तो आप कहते हो जेरेंट्स या फिर आप कहते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये जो चीज़ है ये कंफ्यूज कर देती है बच्चों को, क्योंकि ना बच्चे कॉन्टिन्यूटी के अंदर और एक सिचुएशन में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। क्या? जब आप कहते हैं कि आई एम, अच्छा इसके लिए हमें एक बार बी को भी समझना पड़ेगा। अब ये बी क्या होता है? देखिए, बी या फिर बी की कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि इज़, आर या वोज वर। ये ना दो जगह इस्तेमाल होती हैं, एक तो नाउन्स के साथ होती हैं और एक वर्ब्स के साथ होती हैं। अगर आपको वर्ब्स और नाउन्स के बीच में कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इनके बीच में डिफरेंस पता है। सो वी आर टीचर्स एंड वी आर टीचिंग, इसमें एक में नाउन लगा हुआ है और एक में लगा हुआ है वर्ब। अब हमें फ़र्क दिखाई दे रहा है कि एक में हमें ई आर दिखाई दे रहा है और एक में आई एन जी। तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि एक तो नाउन है और एक क्या है? एक्शन, यानी कि वर्ब हो रहा है। लेकिन दोनों में आपको एम दिखाई दे रहा होगा, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, अब इज़मार के बारे में एक बात समझ लो कि आप इनको दो तरीके से कैटेगराइज कर लो। एक में आप इनको बी कह लो, बी का मतलब समझो किसी चीज़ के होने की बात करता है, ठीक है। दूसरा, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। जब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब ट्रीट होती हैं तो ये वर्ब में आईएनजी लगवा देंगी, और जब ये बी की तरह ट्रीट होंगी तो ये जो उससे आगे वाला वर्ड है उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं करती हैं। अब समझिए इस बात को कि जब मैं कह रहा हूँ कि आई एम सिटिंग, अब यहाँ पर अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर मैं एक जिरेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बैठ रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम सिटिंग। यहाँ पर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहा हूँ। अब जो दोनों में एम लगा हुआ है, एक को आप बी समझ लो जो कि किसी की कंडीशन की बात कर रहा है, और दूसरा वाला क्या बात कर रहा है? बताओ बताओ बताओ। किसी एक्शन के परफॉर्म होने की बात हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड गाइज, अगर कुछ लगे तो कमेंट कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं बाय।